हेलो फैम, माही मेलो प्रेजेंटिंग द ब्रोकन हार्ट्स गैलरी 2020। ये एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म है जो लूसी के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है, जिसका ब्रेकअप हो जाता है और वो काफ़ी टाइम तक इससे उभर नहीं पाती। फिर उसे पता चलता है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनका दिल टूटा हुआ है और वो उसी के पास्ट की यादों में जी रहे हैं। इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक ऐसी गैलरी ओपन करती है जिससे सबकी मदद कर सके। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये कहानी। शुरुआत में 8 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहां लूसी अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड अमेंडा और नादिन से अपना दुखड़ा सुना रही होती है कि अब जब मैं न्यूयॉर्क सिटी अपने कॉलेज और ड्रीम्स के लिए जाने वाली हूँ तो मैंने सोचा अपने बॉयफ्रेंड से बोल दूं कि शायद अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो बोलेगा नहीं लूसी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। पर इसकी जगह उसने कहा कि हाँ शायद तुम सच बोल रही हो। और अब उसकी यादों में मेरे पास ये रबर डक बच गया है जो उसने मेले में जीत के मुझे दिया था। उसके बाद इसकी दोनों फ्रेंड इसे समझाती हैं और इसको घुमाने ले जाती हैं और यहाँ से स्टोरी सीधे प्रेजेंट में आती है। लूसी न्यूयॉर्क सेटल हो चुकी है, उसकी एज अब 25 है और अभी तक मैडम के बहुत सारे रिलेशनशिप बन के टूट भी चुके हैं और ये उनकी यादों में उनके दिए हुए गिफ्ट्स और मेमोरीज को कलेक्ट करके रखती है, जिससे इसका पूरा रूम म्यूजियम की तरह दिखाई देता है। लूसी न्यूयॉर्क के सबसे अच्छी आर्टिस्ट एवा के साथ वोल्फ कंपनी में गैलरी असिस्टेंट का जॉब करती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड होता है मैक्स। लूसी अपने दोस्तों से कहती है कि तुम्हें पता है मैं और क्या पसंद करती हूँ मैक्स के बारे में। अमेंडा कहती है ओ प्लीज़, हम तो सांसें रोक के बैठे यही जानने के लिए। फिर लूसी इसे इग्नोर करते हुए बताती है कि वो बहुत मैच्योर है और उसने मुझे चूज़ किया। इस पे नादिन कहती है कि क्या तुमने उससे पूछा कि वो सीरियस है। लूसी बताती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, वो मुझसे हर तरह से सेटिस्फाई रहता है और उसे क्या चाहिए होगा। अमेंडा कहती है स्टूपिड मत बनो, मैं जब जेफ के साथ रिलेशन में आई मैंने उसे साफ बोल दिया था कि अगर वो किसी और लड़की से बात करेगा तो मैं उसे नामर्द बना दूंगी। और यहाँ हम जेफ को देखते हैं, आई मीन बेचारे जेफ को देखते हैं जो हमेशा हेडफोन लगा के फोन में बिजी रहता है और कभी भी एक शब्द नहीं बोलता। देख रहे हो ना डर। फिर लूसी कहती है कि ठीक है, आज शाम को एवा को इम्प्रेस करने के बाद ओपन बार पार्टी में मैं कंफर्म कर लूंगी और फिर ये मेरा बेस्ट नाइट होगा। फिर वो अपने काम पे चली जाती है और नादिन कहती है कि लूसी आज बहुत खुश लग रही है। अगले 12 घंटे बाद हम लूसी को देखते हैं जो पूरी टल्ली होके रोते रोते घर वापस आ रही होती है और उसके सामने एक कार खड़ी होती है और वो कैब समझ के उसमें बैठ जाती है। वो लड़का उसे बताने की कोशिश करता है कि ये एक प्राइवेट कार है, वो उसका कैब ड्राइवर नहीं है, पर वो कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती और कहती है अडल्फो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया रात था, तुम प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। ये सुन के उसका एड्रेस पूछता है और ये लोग निकल जाते हैं। लूसी कहती है अडल्फो ये टाई देख रहे हो ना, ये मैक्स की है, अब यही एक हमारे प्यार की निशानी बची है क्योंकि आज रात उसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। आज पार्टी में मैंने उसे उसकी एक्स के साथ देखा और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और थोड़ा सा हंगामा कर दिया और मैक्स ने मुझसे कहा कि तुम फनी हो पर हम दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं। मैं 35 साल का हूँ, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है और इसके बाद ईवा ने भी मुझे जॉब से निकाल दिया। ये सब सुन के वो कहता है कि आई थिंक तुम उसके बिना ज़्यादा बेहतर हो। फिर लूसी कहती है कि यहाँ मैं खुद का गैलरी खोलने आई थी और यहाँ पे तो मैं अपनी गैलरी असिस्टेंट की जॉब भी नहीं बचा सकी। फिर ये लोग घर पहुँच जाते हैं, तभी रियल कैब ड्राइवर का लूसी को कॉल आता है और कहता है कि मैं नहीं आ सकता। लूसी निक पे चिल्लाती है और कहती है अडल्फो नहीं हो तुम, कौन हो तुम। वो बताता है मेरा नाम निक है। वो कहती है कि क्या तुम पागल हो, प्लान क्या है तुम्हारा, तुम मुझे किडनैप करने वाले हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बस हेल्प कर रहा था क्योंकि मेरा दिन भी आज खराब था। फिर वो डोर ओपन करती है और उससे खुलता नहीं है। वो घबरा के चिल्लाने लगती है और कहती है कि ओ शिट दिस इज द एंड। निक कहता है 1 मिनट तुम मुझे बोलने का मौका तो दो, वो अनलॉक है। फिर डोर पुश करती है और खुल जाता है और स्माइल के साथ गुड नाइट थैंक्स बोल के चली जाती है। वो सब कुछ अपने दोस्तों को भी बताती है और 1 हफ्ते तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। ये देखकर अमेंडा इसके पिछले सारे रिलेशनशिप के ब्रेकअप का कलेक्शन फेंकने जाती है और कहती है कि तुम अच्छा रिलेशनशिप कभी नहीं बना सकती क्योंकि पास्ट की याद भी तुम्हारे साथ है। लूसी कहती है क्योंकि ये सब हैप्पी टाइम्स थे, कैसे कोई एक टाइम में हमारा सब कुछ होता है और अगले ही सेकंड में सब खत्म। अमेंडा कहती है पर अब ये सारे कलेक्शंस मैं फेंकने वाली हूँ। लूसी रोकने का बहुत ट्राई करती है पर ये नहीं मानती। नादिन कहती है कि तुम और एक काम कर सकती हो, इन सब को वापस कर दो जिसको भी आज तक तुमने डेट किया है। फिर क्या अगले सीन में हम लूसी को बड़े से बैग के साथ देखते हैं जो अपने सारे एक्स से मिलती है, पर ये लोग लेने से मना कर देते क्योंकि दैट वाज काइंड ऑफ गार्बेज। तभी रास्ते में उसे निक मिलता है और कहता है कि आई थिंक तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। फिर वो अपना नाम बताती है और ये लोग बातें करते करते निक के अंडर कंस्ट्रक्टेड होटल में जाते हैं। निक बताता है कि वेलकम टू द क्लोई होटल, तुम यहाँ पे अपना सामान रख
रख सकती हो। और वो उसके कलेक्शन में से मैक्स का टाई निकाल के वॉल पे टांग देता है। फिर ये देख के लूसी के दिमाग में एक आइडिया आता है और दीवार पे ब्रोकन हार्ट गैलरी लिख देती है। और कुछ दिन बाद निक उसको बताता है कि उस वॉल पे किसी ने मैप टांग के अपना ब्रेकअप मोमेंट को भी एक्सप्रेस किया है। ये देख के लूसी खुश हो जाती है और कहती है यहाँ बहुत सारे ब्रोकन पीपल हैं मेरे जैसे, लेट गो और मूव ऑन करने की उन्हें ज़रूरत है, हम एक कम्युनिटी सर्विस बना सकते हैं। तभी मार्कोस आता है जो निक का फ्रेंड होता है और होटल बनाने में हेल्प कर रहा होता है। लूसी कहती है मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ होटल बनाने में, अगर मुझे इस गैलरी को खोलने की जगह मिले यहाँ। निक बहुत मना करता है पर लूसी और मार्कोस उसे मना ले। अब लूसी हर जगह सोशल मीडिया पे #ब्रोकन हार्ट गैलरी के बारे में पोस्ट करना शुरू कर देती है। अमेंडा कहती है कि मतलब अब तुम अपने कूड़े के साथ साथ दूसरे का भी कूड़ा कलेक्ट करोगी। नाइस। अब सीन चेंज होता है और हम निक के फ्रेंड मार्कोस को देखते हैं जो उसकी होटल में हेल्प करने से मना करता है। निक कहता है डोंट वरी, नेक्स्ट फ्राइडे मैं लोन लेके तुम्हारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। मार्कोस कहता है मेरी खुद की फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी अब मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर लूसी आती है और निक से कहती है कि हम फ्री का सामान भी ला सकते हैं और उसे गार्बेज वाली जगह पे ले जाती है और वहाँ से एक सोफ़ा पड़ा हुआ मिलता है। निक कहता है कि क्या तुम पागल हो, हम इससे लेके जाएंगे, वो भी इतने दूर। वो कहती है कि मेरे हाथों को कम मत समझो। फिर कुछ देर आगे चलने में लूसी थक जाती है और कहती है कि क्या मैं आराम कर सकती हूँ, और फिर रास्ते में बैठ के बातें करने लगी। वो बताता है मेरी दादी माँ मरने से पहले मेरे लिए पैसे रख के गई थी और इसी वजह से आज मैं ये होटल बना पा रहा हूँ। लूसी कहती है ओह इसलिए उनके नाम पे तुमने होटल का नाम क्लोई रखा है। फिर वो कुछ बोलने जाता है पर वो आइसक्रीम लेने चली जाती है। अब हर रोज़ ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। और लूसी के गैलरी में अब काफ़ी लोग अपने कलेक्शंस लेके आते हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करने लगते हैं और उसके फैंस फॉलोइंग भी बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट डे अमेंडा का बर्थडे होता है और ये लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं। निक का दोस्त कहता है कि आई थिंक तुम लूसी को पसंद करते हो क्योंकि मैंने इतना खुश तुम्हें इसके पहले कभी भी नहीं देखा। पर वो इस बात को इग्नोर करता है और पार्टी ओवर होने के बाद जब लूसी और इसकी दोनों फ्रेंड्स रास्ते में होती है तभी लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स आ जाता है और वो उसे सॉरी बोलता है हर चीज़ के लिए। तभी पीछे से निक आता है और पूछता है कि ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। मैक्स कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ये हमारी पर्सनल बातें हैं। फिर निक वहाँ से चला जाता है। मैक्स अपनी टाई जो गैलरी में टंगी होती है वो भी साथ लाया होता है और उसके हाथों पे रख के कहता है कि हमारी लव स्टोरी अभी भी बाकी है। नेक्स्ट डे लूसी होटल जाती है और निक सैड सा बैठा होता है। वो बताता है कि उसे लोन नहीं मिला। लूसी कहती है कि तुम परेशान ना हो, हम कोई और सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। निक कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, अब ये तुम्हारी कोई जादुई दुनिया नहीं है। वो कहती है कि तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में, अगर क्लोई क्लोज होगा तो साथ में मेरा गैलरी भी। वो कहता है शायद मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था पर अब नहीं, अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से, सब खत्म। वो रोती और कहती कि ये सारा सामान लोगों की फीलिंग्स है और इसलिए मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगी और शायद तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। और फिर वो चली जाती है। इधर हर रोज़ लूसी ट्राई करती है कि उसे किसी गैलरी में जगह मिल जाए पर इस आइडिया के साथ उसे कोई भी नहीं लेता और इधर निक अपना होटल बंद कर रहा होता है। मैक्स लूसी से कहता है कि क्यों ना हम ईवा से बात करें, मैं ट्राई करूँगा उन्हें मनाने की। ईवा वही है जिसने लूसी को जॉब से निकाला होता है और फाइनली वो मान जाती है। ये सब सुन के लूसी बहुत खुश हो जाती है और फिर मैक्स उसे थैंक यू के बदले किस करने को बोलता है पर शी फील्स लाइक कि वो उसे प्यार नहीं करती। और नेक्स्ट डे वो मैक्स के घर जाती है और पूछती है कि तुम वापस क्यों आए हो मेरे पास। वो बताता है कि उसकी एक्स ने उससे शादी करने से मना कर दिया और उसे छोड़ के चली गई और मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुन के वो कहती है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वो फिर चली जाती है। अब अगले सीन में हम निक को देखते हैं जो लूसी को मिलने जाता है और उसे मनाता है और सॉरी बोलता है और साथ में बताता है कि मुझे लोन मिल गया और हमारा सपना अब नहीं टूटेगा। लूसी उसे माफ़ कर देती है और कहती है तब मैं अपना ब्रोकन हार्ट गैलरी एग्जिबिट तुम्हारी क्लोई होटल में ही रखूँगी। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वो इमोशनल होकर कहती है कि मेरे लिए कभी इतना कोई खुश नहीं हुआ है और फिर ये सब मिलके होटल को सजाना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन में सारा काम ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट डे लूसी निक को अपने मॉम से मिलाने ले जाती है जिनका याददाश्त ख़त्म हो गया होता है और वो खुद की बेटी को ही नहीं पहचान पाती। ये देख कर निक उनके लिए एक सॉन्ग प्ले करता है और ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं और फिर ये लोग होटल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ लूसी और निक का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो कहती है कि तुमने मेरे हर मुश्किल टाइम को आसान बनाया है और फिर ये दोनों किस करते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। लूसी कहती है कि क्या अब भी हम फ्रेंड्स हैं। वो कहता है नहीं, आई थिंक मोर देन फ्रेंड्स। अगले दिन जब लूसी होटल पहुंचती है तो निक को एक लड़की के साथ देखती है। वो लड़की अपना नाम क्लोई बताती है और ये सुन के लूसी शॉक्ड हो जाती है और कहती है मुझे लगा था तुम्हारी दादी का नाम है क्लोई। वो कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें बताने का ट्राई किया था पर तुमने सुना ही नहीं। वो कहती
कहती है कि मतलब ये सब तुमने उसके लिए किया है, क्या तुम उसके साथ हो? वो कहता है कि नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। और इन दोनों में बहस हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो उसे नेक्स्ट डे मनाने का ट्राई करता है, उसे सॉरी भी बोलता है, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट डे द ब्रोकन हार्ट गैलरी का एग्जीबिशन होता है और लूसी ईवा के ऑफिस में सैड सी बैठी होती है। तो ईवा उसे समझाती है और कहती है कि कभी कभी चीज़ों को जाने देना चाहिए। ये जो दर्द होता है ना, उसे हम ख़त्म नहीं कर सकते, पर हम उस दर्द को अपने पास रखना चाहते हैं या दूर, ये मैटर करता है। चॉइस इज़ योर्स। फिर वो जल्दी से वापस घर जाती है और आज तक की जितनी भी ब्रेकअप की यादें और कलेक्शंस होती हैं वो सब को रूम से हटा के फेंक देती है और अब वो बहुत लाइट फील करती है। इधर हम निक को देखते हैं जिसे उसका दोस्त बताता है कि तुम्हें लूसी के शो में जाना चाहिए, उसने ही तुम्हें ईवा से कह के लोन दिलवाया था जिसकी वजह से आज तुम्हारा होटल बच पाया। ये सुनकर वो होटल के लिए तुरंत निकल जाता है। दूसरी तरफ द ब्रोकन हार्ट गैलरी में बहुत सारे लोग आए होते हैं और लूसी सबका वेलकम कर रही होती है और स्पीच देने जाती है और कहती है ये हम सब के फीलिंग्स का कलेक्शन है जो हमारी स्टोरीज बताता है। मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया क्योंकि मैंने अपनी मॉम को बहुत पहले ही खो दिया। उनका शरीर तो है यहाँ पे पर मेमोरी नहीं। मेरी मॉम ही मेरी फर्स्ट हार्ट ब्रेक है। मुझे डर लगता था मैं उनकी तरह ही सब कुछ भूल जाऊंगी, इसलिए मैंने चीज़ों को रखना शुरू कर दिया। हार्ट ब्रेक सबका होता है और ये सच्चाई है और वो हमें आगे बढ़ने और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प भी करता है। तभी वहाँ भागता हुआ निक आता है और बोलता है लूसी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो मैप जो तुम्हें फर्स्ट टाइम ब्रोकन हार्ट गैलरी पे टंगा हुआ मिला था वो मेरा था। मैं क्लोई से मिला था जब मैं एक होटल में काम करता था और मुझे उससे प्यार हो गया था और फिर उसने अपने बॉस के लिए मुझे छोड़ दिया। तब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब कभी भी किसी को अपने लाइफ का हिस्सा नहीं बनाऊंगा और फिर मैं तुमसे मिला। तब मैंने वो मैप दीवार पे लगाई क्योंकि मैं दोबारा चाहता था तुम्हें देखना और अब मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि लूसी आई लव यू। वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती तो सारी क्राउड चिल्लाने लगती है लव हिम बैक, लव हिम बैक। वो कहता है मैंने होटल का नाम भी चेंज कर दिया है, द ब्रोकन हार्ट होटल। फिर वो उसे किस करके आई लव यू टू कहती है और सब लोग खुश हो जाते हैं और डांस के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सो आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।